हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम नेटवर्क्स थ्योरम की स्टार्टिंग करने जा रहे हैं। नेटवर्क्स थ्योरम के अंदर हम सबसे पहले सुपरपोजिशन थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे कि सुपरपोजिशन थ्योरम होती क्या है और ये कहाँ पे हमारी यूज़ होती है। ठीक है, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले किसी प्रॉब्लम को सुपरपोजिशन थ्योरम से सॉल्व करने के लिए हमें कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करते हैं इधर पे, या क्या चीज़ हम करते हैं और कहाँ पे ये यूज़ होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। हमें बेसिकली एग्जाम में इसके क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसके न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं। तो वो क्या स्टेप्स हैं, वो क्या प्रोसेस है जिससे हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करके इसको सॉल्व कर पाएंगे और वो कहाँ पे हमारी यूज़ होती है, तो उसके बारे में आज हम इसमें पढ़ते हैं। तो स्टेटमेंट्स और ये जो प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, इनको पहले पढ़ने से पहले हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, तो हमें इजी पड़ेगा इसका स्टेटमेंट और इसके स्टेप्स जानना। ठीक है, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसे समझते हैं कि ये कैसे कहाँ पे यूज़ होती है सुपरपोजिशन थ्योरम। तो हमने एक क्वेश्चन ले लिया पहले, फाइंड द करंट आई ऑफ द सर्किट सोन बिलो बाय यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सबसे पहले मन में सवाल ये आता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम हम यूज़ कहाँ पे करेंगे। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, जब सुपरपोजिशन थ्योरम हमारी जहाँ पे यूज़ होगी, ठीक है, तो वहाँ पे हमारे जो गिवन सोर्सेज होंगे ना, वो 2 या 2 से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, सबसे पहली बात तो यही है कि सुपरपोजिशन थ्योरम केवल वहाँ यूज़ हो सकती है जहाँ पे हमारे हमारे जो सोर्सेज हैं वो 2 हों या 2 से ज़्यादा हों। एक सोर्स में ये सुपरपोजिशन थ्योरम वैलिड नहीं हो पाएगी। ठीक है, और ये जो सोर्स हैं हमारे वोल्टेज सोर्स भी हो सकते हैं, करंट सोर्स भी हो सकते हैं, या दोनों का मिक्स भी हो सकता है। एक वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है और एक करंट सोर्स भी हो सकता है। ठीक है, अब हमने ये तो जान लिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम यूज़ कहाँ पे होती है। ठीक है, उसकी क्या कंडीशन होती है, एक कंडीशन हमने जान ली। अब जो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करके क्या हम कर सकते हैं, क्या हम निकाल सकते हैं। तो सुपरपोजिशन थ्योरम को हम यूज़ करके सबसे पहले तो हम करंट निकाल सकते हैं, किसी भी ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट निकाल सकते हैं, या किसी रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज फाइंड कर सकते हैं। कोई हमारे पास रेजिस्टेंस है, उसके अक्रॉस अगर हमें वोल्टेज फाइंड करनी है तो हम सुपरपोजिशन थ्योरम का यूज़ करते हैं, या किसी रजिस्टर के अक्रॉस पावर फाइंड करने के लिए भी हम इस थ्योरम का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने जान लिया कि सुपरपोजिशन थ्योरम कब हम यूज़ करते हैं और क्या हम फाइंड करने के लिए यूज़ करते हैं। तो पहली बात ये ध्यान रखिएगा कि हमारे पास 2 सोर्सेज होने ही चाहिए। 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन 2 से कम नहीं हो सकते। ठीक हो गया, तो अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम एक गिवन प्रॉब्लम हम देख पा रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 2 सोर्सेज हैं, 30 वोल्ट एंड 40 वोल्ट। ठीक है, वोल्टेज सोर्स है हमारे पास। अगर यहाँ पे करंट सोर्स भी होता तब भी ये वैलिड होता, या एक करंट सोर्स या एक वोल्टेज सोर्स होता तब भी ये वैलिड होता। ठीक है, या दोनों करंट सोर्स होते तब भी ये वैलिड होता। तो हम देख पा रहे हैं, पहले जब हमने बोला कि 2 हमारे पास सोर्स अवेलेबल है। ठीक है, एक 30 वोल्ट का, एक 40 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पर 30 वोल्ट और 40 वोल्ट की वजह से जो 10 ओम हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें फ्लो होने वाला करंट कितना है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें एक डायग्राम की हेल्प से हमें पता चल गया कि इसकी और इसकी हेल्प से यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है, 10 ओम में कितना करंट फ्लो हो रहा है, उसे हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसे स्टेप्स वाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, स्टेप 1 स्टेप 2 करके धीरे धीरे इसको सॉल्व करके, इसमें स्टेप्स होते हैं, उसके बारे में हम इसके बारे में बात जानेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे 2 वोल्टेज सोर्स हैं, अब एक बात का और ध्यान रखिए, अगर यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स दिए हुए हैं तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होगी वो 3 स्टेप्स में सॉल्व होगी। ठीक है, अगर यहाँ पे 3 सोर्स दिए रहते तो हमारी जो प्रॉब्लम सॉल्व होती वो 4 स्टेप्स में सॉल्व होती। अगर 4 वोल्टेज सोर्स मतलब कोई भी सोर्स दिए थे तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो 5 स्टेप्स में सॉल्व होती। ठीक है, तो हमें ये पता चल गया, यहाँ से हमें थोड़ा बेसिक आइडिया लग गया कि जितने हमारे पास सोर्स होंगे उससे एक ज़्यादा में हमारे स्टेप्स होंगे। मतलब यहाँ पे 2 वोल्टेज सोर्स है तो स्टेप कितने होंगे, यहाँ पे 3 स्टेप्स होंगे। ठीक हो गया, तो हम स्टार्ट करते हैं।
तो सबसे फर्स्ट स्टेप हमारा होगा क्या? सबसे फर्स्ट स्टेप में हमारे पास हम देख पा रहे हैं कि हमारे पास 2 वोल्टेज सोर्स हैं, तो मीन्स हम एक को एक्टिवेट रखेंगे और एक को डीएक्टिवेट कर देंगे। मतलब एक बार में हम केवल एक ही सोर्स लेंगे, दूसरे को हम यहाँ से डीएक्टिवेट कर देंगे। अब डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है? ठीक है, डीएक्टिवेट करने का मतलब है कि हम उसे रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। मतलब एक बात का आप ध्यान रखिएगा, मैंने ये बोला कि हम एक बार में केवल एक ही सोर्स लेंगे। मतलब जब हमारा फर्स्ट स्टेप होगा तो हम एक ही वोल्टेज सोर्स लेंगे, मतलब एक ही वोल्टेज सोर्स लेंगे, दूसरे को हम हटा देंगे, डीएक्टिवेट कर देंगे। डीएक्टिवेट करने का मतलब क्या है? उसे शॉर्ट कर देना। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम देख पा रहे हैं कि वोल्टेज सोर्स है हमारे पास, तो यहाँ पे हम करेंगे इसे शॉर्ट सर्किट। ठीक है, अगर हमारे पास करंट सोर्स होता यहाँ पे तो हम तब क्या कर देते, इसे रिप्लेस कर देते ओपन सर्किट से। ये बात का ध्यान रखना। अभी मैंने स्टेटमेंट और इसके स्टेप्स में भी इसे लिख रखा है, बस आप समझ लीजिए, बाद में आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, तो यहाँ पे क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक हो गया, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे देखना, फिर उसके बाद जो हम इसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, स्टेप फर्स्ट को हम लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे, फिर बाद में हम देखेंगे कि यार ये पैरेलल है या क्या है, इसका रेजिस्टेंस निकालेंगे, बाद में इसमें ओम्स लॉ यूज़ होगा, फिर हम यहाँ पे यूज़ करते हैं करंट डिवीज़न रूल। ठीक है, वो क्वेश्चन में ही अभी मैं आपको सब बताऊंगी। ठीक, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। हमें ये दे रखा है, हमें इसके अक्रॉस 10 ओम के अक्रॉस क्या निकालना है, हमें करंट निकालना है। तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास होगा, स्टेप फर्स्ट, कंसीडर 30 वोल्ट सोर्स एंड डीएक्टिवेट अदर। ठीक है, हमने इसको कंसीडर करना है, इसको क्या करना है, डीएक्टिवेट कर देना। मतलब यहाँ पे क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट, क्योंकि वोल्टेज सोर्स है। ठीक है, द 40 वोल्ट सोर्स, तो हमारे पास डायग्राम, ये डायग्राम हमारा कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। ये जो हमने सिंबल लगाया है, ये किसका सिंबल है, शॉर्ट सर्किट का सिंबल है। ओके, तो देखिएगा, अब ये डायग्राम हमारा ऐसे बन गया है। ठीक है, यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। हमारे पास 30 वोल्ट है। ठीक है, 30 वोल्ट, 20 ओम एंड 10 ओम एंड यहाँ पे 50 ओम। तो अब हम देख पा रहे हैं, जब यहाँ से करंट फ्लो होगी तो ये कितनी करंट फ्लो होती है, मान ली हम I1 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है। ठीक है, ये IX और IY को अभी आप छोड़ दीजिए, अभी आप इसमें ध्यान मत दीजिए, ये आगे वाले स्टेप्स में मैं आपको बताऊंगी क्या है। अभी केवल आप इतना देखिए कि यहाँ पे से क्या है, I1 करंट फ्लो हो रही है इधर पे। ठीक है, और हमारे पास 20 ओम, 10 ओम एंड 50 ओम के रेजिस्टेंस है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे कि हमें पता है कि जो 50 ओम है, 10 ओम है, किस में है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला यहाँ पे हम लगा देंगे और निकाल लेंगे। ठीक है, तो R1 हमारा कितना है, 50 इंटू 10 अपॉन 50 प्लस, एक मिनट, 50 प्लस 10, तो हमारा कितना आ जाएगा, 500 अपॉन 60, 50 अपॉन 6 ओम। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया, हमारे पास क्या आ गया, 50 अपॉन 6 ओम यहाँ पे हमारे पास आ गया है। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब हमने ये जो हमारे पास डायग्राम था, हमने इसको निकाला ना, इसको पैरेलल में कर लिया और हमारे पास कितना आ गया, इतना आ गया। ठीक है, तो अब ये डायग्राम कैसे चेंज हो जाएगा, ऐसे चेंज हो जाएगा। समझ आ रहा है, तो इस डायग्राम को हम ऐसे चेंज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है। ठीक हो गया, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, अब हम देख पा रहे हैं कि जो 20 ओम है और जो 50 अपॉन 6 है, ये क्या है, सीरीज में है। ठीक है, तो अब हम सीरीज का फॉर्मूला लगाएंगे, RS इक्वल टू R1 प्लस R2, तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 170 ओम आ जाएगा इधर से। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास 170 ओम आ चुका है, तो हमारा डायग्राम अब कुछ ऐसे चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी हमने एक बना लिया, इसका हमने आंसर निकाला और ऐसे बन गया। ठीक है, तो ये 170 अपॉन 6 ओम हमारे पास आ गया। अब यहाँ पे हम ओम्स लॉ को यूज़ करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास वोल्टेज भी है और रेजिस्टेंस भी है, तो हम I1 ईजिली निकाल पाएंगे। ठीक है, जो हमने यहाँ पे कंसीडर किया था कि यहाँ पे I1 करंट फ्लो हो रही है, हमें वो निकालना है। ठीक है, हम यहाँ से I1 निकाल पाएंगे, तो हमारा कितना आ जाएगा, I1 V कितना है हमारे पास, V है हमारे पास 30 एंड रेजिस्टेंस कितना है, 170 अपॉन 6, ये ऊपर चले जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारा 180 अपॉन 170, तो ये 18 अपॉन 17 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारा पास I1 कितना आ गया, 18 अपॉन 17 आ गया।
ठीक है, इतना क्लियर हो गया हमको कि हमने क्या किया। सबसे पहले हमने जो ये वाला सोर्स था उसको 1 मान के इसमें पैरेलल में हमने इसका आंसर निकाल के डायग्राम ऐसे चेंज हो गया। ठीक है, फिर इन दोनों का निकाला तो हमारा डायग्राम ऐसे चेंज होके हमने ओम्स लॉ से I1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो ये वैल्यू थी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, करंट डिवीजन रूल लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे अगर हम मान ले कि ए है, ठीक है, तो जब ये करंट आई तो यहाँ से ये दो साइड जा रही है, एक तो इस साइड जा रही है, किस साइड जा रही है, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि आई एक्स करंट जा रही है और यहाँ पे आई वाई करंट जा रही है। तो हमें ये आई एक्स यहाँ पे कितनी करंट जा रही है, तो इसको निकालने के लिए हम यहाँ पे करंट डिवीजन रूल का यूज करेंगे। तो करंट डिवीजन रूल क्या होता है देखिएगा। सो अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल आई एक्स जो हमें फाइंड आउट करना है वो क्या होता है I1। ठीक है, जो हमारे पास अभी हमने I1 निकाला और ये इसमें नहीं है, ये I1 अलग से है। ठीक है, ये अलग से है और ये इसके नीचे है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। I1 जो अभी हमने निकाला और R ऑफ द अपोजिट ब्रांच। ठीक है, R ऑफ द अपोजिट ब्रांच मीन्स ये जो हमारे पास R है, ठीक है, जो हमने निकाला उसका अपोजिट ब्रांच कहाँ पे है, ये वाला। ठीक है, ये हमारा अपोजिट ब्रांच है ना, ये इसका अपोजिट ब्रांच है, तो ये वाली वैल्यू हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। ठीक है, जहाँ का R निकालना है उसकी अपोजिट ब्रांच, मतलब ये वाली ब्रांच। ठीक है, तो देखिएगा R ऑफ द अपोजिट ब्रांच अपॉन R ऑफ द अपोजिट ब्रांच प्लस R ऑफ द करेंट ब्रांच। तो करेंट ब्रांच हमारी कहाँ पे है, ये देखिएगा, करेंट ब्रांच हमारी ये है। ठीक है, करेंट ब्रांच हमारी ये और अपोजिट ब्रांच हमारी ये वाली है। ठीक है, इससे अपोजिट। ठीक है, तो देखते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हम वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो हमारी वैल्यूज़ आ जाएगी आई एक्स की वैल्यू 15/17 एम्पियर। ठीक, यहाँ पे हमारा स्टेप फर्स्ट जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक, हमने आई एक्स की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर ली है। ठीक, जो हमारा ये जो हमारा डायग्राम था इसमें हम देखते हैं कि हमने इस वाले को शॉर्ट सर्किट किया था और यहाँ पे जितनी हमारी करंट फाइंड आउट हो रही है, मतलब कितनी करंट यहाँ पे गई, वो हमने किया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, इस वाले को शॉर्ट सर्किट करेंगे और यहाँ पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको हम फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो देखिएगा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, कंसीडर 40 वोल्ट सोर्स एंड डीएक्टिवेट अदर। यहाँ पे इसको हमने कंसीडर किया है और यहाँ पे हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया है। अब हमने मान लिया कि इस सर्किट में कितनी करंट फ्लो हो रही है, मीन्स I2 करंट यहाँ पे फ्लो हो रही है, हमने यहाँ पे मान लिया है। ओके, I2 करंट, उसमें हमने I1 माना था, इसमें हमने I2 करंट हमने फ्लो हो रही है मान लिया है। ये सब ओम में है। ओके, 50 ओम। ठीक है, ये हमारे ओम में है। अब हम देखेंगे, सबसे पहले हम देख पा रहे हैं कि जो 20 ओम और 10 ओम में सेम स्टेप्स हैं। ठीक है, सब में सेम स्टेप्स है जैसे हमने प्रीवियस में किया था। 20 ओम और 10 ओम ये क्या है, पैरेलल में है, तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा के इसकी वैल्यू पुट करके 20/30 आ गया। ठीक है, अब ये डायग्राम कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, अब ये कन्वर्ट हो गया इसमें। अब हम देख पा रहे हैं कि जो 50 एंड 20 है ये किसमें, सीरीज़ में है, तो हम सीरीज़ का फॉर्मूला लगा के यहाँ से हमारा आंसर आ गया 170/3। ठीक, ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब ये जो डायग्राम है वो कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हम लगा देंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ का यूज़ करके हमारा I2 करंट कितना आ गया, 12/17 यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे हमारा 12/17 यहाँ पे आ चुका है। ओके, अब हम क्या देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा पॉइंट है, मान लेते हैं ये बी पॉइंट है। ठीक है, ये ए पॉइंट मान लेते हैं। यहाँ पे जो करंट यहाँ से गई तो ये दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, एक तो आईपी में और एक आईक्यू हमने मान लिया है इसमें डिवाइड हो रही है। तो अब हमें कितनी करंट जा रही है वो कैसे निकालेंगे, करंट डिवीजन रूल से, जैसे हमने पहले निकाला था। तो यहाँ पे देखिएगा अकॉर्डिंग टू करंट डिवीजन रूल, तो आईपी हम निकाल रहे हैं इधर पे, तो वही फॉर्मूला है हमारा। अपोजिट ब्रांच हम लेंगे तो अपोजिट ब्रांच इसकी ये वाली होगी, तो 20 लेंगे अपोजिट ब्रांच। ठीक है, और करंट ब्रांच कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे हम फॉर्मूले में रखेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8/17 एम्पियर आ जाएगा इधर से। ठीक है, हमारे 2 स्टेप्स पूरे हो चुके हैं। अब हम थर्ड स्टेप की बात करते हैं। ठीक है, जिसमें हम क्या करेंगे, देखिएगा एक चीज़ ध्यान रखिएगा, हमने इतना तो अभी तक सीख लिया है। ठीक है, हमने 2 स्टेप्स कर लिए हैं। अब स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि इसमें 2 सोर्स हैं तो इसके स्टेप्स कितने होंगे, 3 स्टेप्स होंगे। ठीक, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा कि 40 वोल्ट सोर्स की वजह से 10 रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो होगा, इसे हमें फाइंड आउट करना था। तो हम अब हमने देख लिया कि जब हमारा स्टेप फर्स्ट था ना, ठीक है, उसमें हमने करंट कितनी मानी, I1 निकाली थी। स्टेप सेकंड में करंट कितनी निकाली थी हमने, I2 निकाली।
ठीक है, जो I1 और I2 निकाला, ये 30 वोल्ट के लिए था और ये 40 वोल्ट के लिए था। तो अब जो थर्ड स्टेप होगा, तो दोनों करंट को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी तो वो ऐड होगा, और डायरेक्शन अपोजिट होगी तो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट होगा। और इससे हम क्या करेंगे, नेट करंट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, टोटल करंट फाइंड आउट करेंगे, जो होगा I इक्वल टू आई एक्स प्लस आई पी। सॉरी, ये I1 I2 हमारा IX और IP में हमने कन्वर्ट कर दिया था लास्ट में। ठीक है, जो यहाँ पे नेट यही गया था ना, उस ये तो I1 और I2 तो ये वाला था, ये जो हमने यहाँ पे IX और IP गया, उस वाले का IX और इस वाले का IP, तो ये दोनों यहाँ पे गए। ठीक है, तो इसमें हमें फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा टोटल करंट, देखिएगा ये कितना निकला था 15/17, और इसका कितना निकला 8/17। तो दोनों को ऐड करेंगे, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, सबसे पहले एक हमने डायग्राम लिया था, ये हमारे पास क्वेश्चन था, ये जो हमारा क्वेश्चन था, हमने एक बार इसको शॉर्ट सर्किट किया तो हमने इससे निकाला, फिर इसको शॉर्ट सर्किट किया तो इससे निकाला। ठीक है, तो हमने एक बार यहाँ से IX गया था, ठीक है, और दूसरे बार में यहाँ पे IP गया था, तो हमने दोनों का टोटल निकाल लिया। तो यहाँ से हमारे 3 स्टेप्स पूरे हुए और हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। ठीक है, तो अब हम इसका स्टेटमेंट देख सकते हैं कि इसका स्टेटमेंट कहता क्या है। आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें समझ भी आ गई होंगी, इसमें स्टेप्स कैसे फॉलो होते हैं और इसका स्टेटमेंट क्या होता है। ठीक है, तो स्टेटमेंट देख लेते हैं। इफ़ अ नंबर ऑफ वोल्टेज सोर्स और करंट सोर्स, ठीक है, वोल्टेज सोर्स भी हो सकता है, करंट सोर्स भी हो सकता है, आर एक्टिंग इन अ लीनियर नेटवर्क, देन द रिजल्टिंग करंट इन एनी ब्रांच इज द algebraic sum of all the currents that would be processed in it when each source acts along while all the other independent sources are replaced by their internal resistance। ठीक है, ये क्या हो जाएगी, इसकी स्टेटमेंट हो जाएगी। और इसको सॉल्व करने के स्टेप्स देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या, कंसीडर फर्स्ट वन सोर्स एट अ टाइम एंड अदर्स क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। वोल्टेज सोर्स में क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट होगा, करंट सोर्स में ओपन सर्किट होगा, जैसे मैंने आपको बताया। ओके, स्टेप 2 क्या होगा, सबसे पहले तो ये ध्यान में रखने वाली बात है। स्टेप 2 क्या, करंट इज रिक्वायर्ड ब्रांच ड्यू टू द सिंगल सोर्स इज कैलकुलेटेड। ठीक है, सिंगल सोर्स से वो कैलकुलेटेड होगा। ठीक, रिपीट दिस प्रोसेस, वही प्रोसेस रिपीट करनी है जैसे मैंने आपको अभी क्वेश्चन में करके बताया। फाइनली एल्जेब्रिक सम ऑफ द करंट इज रिक्वायर्ड ब्रांच ड्यू टू द डिफरेंट सोर्स। अब क्या फिर क्या करना है, लास्ट में करंट मतलब एल्जेब्रिक सम करना है। ओके, तो ये था हमारा सुपरपोजिशन थ्योरम, और उसकी स्टेटमेंट क्या होती है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं, और कैसे हम उससे प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और क्या क्या उसमें प्रॉब्लम आ सकती है, कहाँ पे हमें क्या यूज़ करते हैं। तो इन सब के बारे में एक डिटेल्स वीडियो थी। मुझे लगता है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई होप यू लाइक माई वीडियोज़। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।